गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? देखिए, ये आप हिंदी ग्रामर के अंतर्गत संधि पढ़ रहे थे। संधि में आपने व्यंजन संधि तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम आपको विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। तो विसर्ग क्या होता है? देखिए, आह को विसर्ग कहा जाता है। अब विसर्ग संधि क्या होती है कि देखिए, विसर्ग के साथ में किसी भी स्वर या व्यंजन का जब मेल होता है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। देखिए, क्या होता है कि अगर विसर्ग से पहले छोटा आ या फिर छोटा आ या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर या रा ला व हा आ जाए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। आप फिर से समझ लीजिए कि अगर विसर्ग से पहले छोटा आ हो और बाद में छोटा आ या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो क्या होता है, या फिर यार अलावा हा आ जाए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे आप नीचे देखोगे यहाँ पर कि आह के साथ में मेल हो रहा है किसका। मैंने उसी चीज़ को शॉर्टकट में और लिख दिया है कि आह प्लस छोटा आ या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर आह प्लस यारा लावा हा हो तो बराबर ओ हो जाता है। जैसे लिखा है तपह धन बल बराबर हो गया तपोबल। आप देखिएगा कि जो तपह लिखा हुआ है ये आपका ये दो गोला है, यानी कि ये विसर्ग हो गया। विसर्ग से पहले अक्षर क्या आ रहा है? पा। पा में मात्रा किसी चीज़ की नहीं है, इसका मतलब किस चीज़, कोई कौन सी चीज़ है यहाँ पर? आ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर विसर्ग से पहले आ है, ठीक है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है कि यदि विसर्ग से पहले आ हो तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो तो आगे क्या लिखा हुआ है? बल। क्या लिखा है? बल। तो देखिए, जो आपका पा वर्ग होता है, कौन सा वर्ग? पा वर्ग जो होता है, तो पा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? बा। पा फा बा, तो बा तीसरा अक्षर है पा वर्ग का। तो इसलिए यहाँ पर विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो ओ में कैसे बदल जाएगा? देखिएगा, तपह धन बल। अब आह ये हट जाता है तो क्या बचेगा? तप बचेगा और इधर बचेगा बल। तो आह जब हटेगा तो ये ओ में बदल जाता है। इस तरह से तो हो गया तपोबल। इसी तरह से देखिएगा, मनः धन बल बराबर क्या हो गया? मनोबल। बराबर क्या हो गया? मनोबल। यहाँ पर भी देखिए, आह से पहले ना है, ना में कोई मात्रा नहीं है, मतलब छोटा आ की मात्रा मानी जाएगी। और इधर बा है, यानी पा वर्ग का तीसरा अक्षर, तो ये आह हट जाएगा और यहाँ पर ओ की मात्रा लग जाएगी। अब इसमें कुछ अपवाद भी होता है कि इस तरह से कभी कभी नहीं भी होता। तो अपवाद के रूप में देखिएगा कि पुनः एवं अन्यथा में विसर्ग का रा हो जाता है। ये दो चीज़ें अपवाद है, इसको आप रखिएगा अपने पास ध्यान में कि पुनः और अन्यथा अगर ये आता है तो इसमें भी विसर्ग से पहले आ है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आह का विसर्ग का रा में बदल जाएगा और ये रा जो बदलेगा ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पुनः धन मुद्रा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपवाद के रूप में ये आ हट जाएगा और ये रा में बदल जाएगा। तो जब रा में बदलेगा तो ये माँ के ऊपर रा लग जाएगा, तो हो जाएगा पुनर्मुद्रण। इसी तरह से अन्यतः धन धान बराबर अंतर्धान हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं आगे, नियम नंबर 2 कि विसर्ग का रा और किन सिचुएशन में हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई भी अन्य वर्ण हो और विसर्ग के बाद में बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, जबकि पीछे क्या था? वर्ग का तीसरा था।
तो वर्ग का अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा या फिर या रा लावा में से कोई भी होगा तो विसर्ग जो है वो रा में बदल जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या होता है कि अगर विसर्ग है और विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर किसी भी चीज की मात्रा लगी हुई हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद में उसका मेल किससे होता हो, बड़ा आ बड़ा ऊ छोटा ऊ या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यारा लावा सा हो, यारा लावा हो, तो विसर्ग जो होता है वो रा में बदल जाता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर नि धन बल बराबर निर्बल, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या लिखा है, नि और दूसरा क्या है, बल। तो विसर्ग से इस विसर्ग के पहले मात्रा नाम किस चीज़ की लगी है, छोटी ई की लगी है, यानी छोटा आ और बड़ा आ के अतिरिक्त कोई स्वर होना चाहिए। तो अतिरिक्त यानी छोटी ई है यहाँ पर, और इसका मेल किससे हो रहा है, बा से। बा क्या है, पा वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो किस में बदलेगा, ये रा में। तो रा में बदलेगा तो ये आह की मात्रा हट जाएगी और ये जो विसर्ग के बाद वाला अक्षर है उसके ऊपर ये रा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निर्बल। ऐसे ही अगला आपका है कि निह धन आशा बराबर निराशा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आह जो है वो हट जाएगा और ये किस में बदल जाएगा, रा में बदलेगा। कैसे बदलेगा, देखिएगा, निह धन आशा, तो यहाँ पर ये आह हटेगा और ये रा में बदलेगा, तो रा में इतना हो गया, और यहाँ पर बड़ा की मात्रा जो है यहाँ से हटेगी और इस पर लग जाएगी, तो क्या हो गया, निराशा। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि विसर्ग का शा हो जाता है। तो विसर्ग का शा कैसे हो जाता है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। विसर्ग से पहले क्या हो, कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में चा छा या फिर तलब्बे शाह में से कोई भी हो तो विसर्ग शाह में बदल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है नि धन चिंत, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे इस आ से पहले ना में छोटी की मात्रा लगी है यानी कि एक स्वर हो गया, ठीक है। तो ये और इस विसर्ग के बाद क्या है, चा है, तो क्या होगा, ये विसर्ग जो है वो शा में बदलेगा, ठीक है। अब बाकी जो जैसे था वैसे रहेगा, तो चा का चा ही रहेगा, छोटी की मात्रा लगी थी छोटी की मात्रा ही लगेगा, तो ये हो गया निश्चिंत। और अगला देखें, लिखा हुआ है दो धन शासन, दो धन शासन। तो यहां पर देखिए विसर्ग से पहले छोटा ऊ की मात्रा है यानी कि एक स्वर है और विसर्ग के बाद में शा है, तो विसर्ग क्या होगा, तलब्बे शाह में बदलेगा, तो ये तलब्बे शाह में बदल गया, बाकी जो था वो वैसे ही रहेगा, तो क्या हो गया, दुशासन। अब आते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि विसर्ग का मूर्धन्य शा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर विसर्ग के पहले छोटी ई या फिर छोटा ऊ हो और बाद में का खा टा ठा पा फा में से हो तो विसर्ग जो है वो शा में बदल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है निधन कपट बराबर निष्कपट, निधन कपट। अब देखिएगा इस विसर्ग के पहले अगर छोटी ई या फिर छोटा ऊ हो तो यहाँ पर ना में छोटी की मात्रा लगी है ना, और इसके बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई हो, यानी कि का वर्ग का पहला दूसरा, टा वर्ग का पहला दूसरा और पा वर्ग का पहला दूसरा अगर अक्षर होता है तो ये विसर्ग मूर्धन्य शा में बदल जाता है। तो यहाँ पर का है तो ये विसर्ग बदल गया मूर्धन्य शा में, और इधर क्या है कपट, तो क्या हो गया निष्कपट। अगला है धनु धन टंकार। तो यहाँ पर भी विसर्ग से पहले छोटा ऊ की मात्रा है और बाद में टा है, तो ये विसर्ग बदल जाएगा किसमें, मूर्धन्य शा में, तो क्या हो गया धनुष टंकार। अब एक अपवाद इसमें भी होता है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि आपको कहीं फंसाने के लिए कुछ पूछा जा सकता है।
कि दुह धन खा बराबर दुख, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगला है कि विसर्ग जो है वो सा में बदल जाता है, दंती सा। अगर विसर्ग के बाद ता था हो तो विसर्ग जो है वो दंती सा में बदल जाता है। जैसे नमः धन ते, नमा धन ते, तो यहाँ पर देखोगे ये हो गया। अब इसके विसर्ग के बाद में देखिए ता था हो तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग बदल जाएगा दंती सा में, तो हो गया नमस्ते। ऐसे ही दो धन साहस, देखिए ये क्या है, ये आपका उपवाद अपवाद के रूप में है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आज आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे अभी भी देखिएगा विसर्ग की कुछ और चीज़ें बची हुई हैं, विसर्ग का लोप हो जाना, तो वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और तब तक के लिए तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दूसरों से भी शेयर